नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आप अपने थंबनेल पे पढ़ रहे हो, आज की वीडियो का टॉपिक जनरली जो हमारी वीडियोस होती हैं उनसे थोड़ा सा हटके है। तो यहाँ पे आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इसी तरीके से अकाउंटेंट को अपने स्टूडियो में बुलाया करूंगा और आपके सामने उनकी वीडियोज को रखा करूंगा। बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे भी हमेशा प्रैक्टिकल कंटेंट देते हैं, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ जिंदगी में प्रैक्टिकल जो होता है अकाउंटेंट के साथ वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा आने वाले समय पर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली है अकाउंटेंट की जिंदगी का सच। सीनियर अकाउंटेंट का जूनियर अकाउंटेंट की जिंदगी में क्या रोल होता है, जूनियर अकाउंटेंट का सीनियर अकाउंटेंट की जिंदगी में क्या रोल होता है, अकाउंटेंट अपनी शुरुआती फेज में कैसे गुजरता है, ये सारा आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रवीश जी हैं, जो कि मेरे ही सिटी आगरा से बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनके साथ, जो कि ऑलरेडी अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं लगभग पिछले 5 साल से, तो इन्होंने अपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत कैसे की, इन्हें क्या क्या दिक्कतें आई और इनकी जिंदगी में एक सीनियर अकाउंटेंट का रोल क्या रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। और आज ये अकाउंटिंग की जॉब को किस तरीके से देखते हैं और आज ये आप लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो उनके साथ डिस्कशन हम करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर एक चीज कि जैसा कि रमेश जी कोई यूट्यूबर नहीं है, रमेश जी आज फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि रमेश जी वो चीजें आपके साथ नहीं रख पाए, मतलब उनके बोलने की प्रैक्टिस इतनी फास्ट ना हो, तो उसको लेके तो आप लोग सहयोग देंगे। किसी भी चीज को माइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टोटली प्रैक्टिकल मैटर आपके साथ शेयर करते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रमेश जी कोई फ्लुएंसी से नहीं बोल पाए। बिकॉज जब भी हम फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आते हैं तो हो सकता है कि हम पूरी एकदम अपने फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं हमें हेसिटेशन होती है, पर हमें काम जरूर करना चाहिए। अगर हम काम करना रोक देंगे ये सोच के कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमारा असफल होना तय है। किसी भी मंजिल की शुरुआत पहले स्टेप से होती है, तो मंजिल की शुरुआत धीरे चलने से होती है। मंजिल की शुरुआत अगर आप रुक गए तो आपका असफल होना तय है, जो हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ पोस्ट शेयर करा है। दूसरी बात यह है कि जो एक जनरली अकाउंटेंट, बिकॉज मैं भी अकाउंटेंट हूँ, हालांकि मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ अकाउंट असिस्टेंट से अकाउंट मैनेजर तक की जर्नी, 3500 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक कैसे कमाएं, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो जो अकाउंटेंट आप और हम लोग हैं, हम लोग बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली अकाउंटेंट की जॉब को कुछ इस तरीके से देखता है, वो सोचता है जब मैं अकाउंटिंग की जॉब करूंगा तो वहां पर मुझे कंप्यूटर लगा लगाया मिलेगा और मैं वहां पे एसी चलाया करूंगा और 2-4 बिल बनाया करूंगा और मेरी जॉब मतलब बेसिकली सिस्टम पे बैठ के साफ कपड़ों वाली होगी, आराम से मैं वहां पे अपना काम करूंगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई किसी तरीके का हेडेक नहीं होगा। बट जब अकाउंटेंट उतरता है फील्ड के अंदर तो होता है कि उससे कुछ अलग, उसको जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है उसके अलावा भी उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम और आप लोग जो अकाउंटेंट हैं, हम बेसिकली चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो हम 10-15-20 हज़ार रुपए की जॉब क्यों करेंगे, है ना भाई। वो अलग बात है, बाद में आप चाहे 1 लाख कमाओ 2 लाख कमाओ, शुरुआती फेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत किसी भी काम की कठिन होती है, बाद में तो काम स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम जॉब करने जाते हैं तो हम लोग बेसिकली एक नॉर्मली हमारे पास डिग्री होती है ग्रेजुएशन वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में हम लोग टैली सीख के मार्केट में उतरते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट का, तो हमें सिखाता कौन है, हमें सिखाता है मार्केट। तो रमेश जी को मार्केट ने कैसे सिखाया, रमेश जी ने मार्केट में क्या क्या सीखा, इनसे बात करते हैं। तो रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये होगा कि जब आप पहली अकाउंटिंग की जॉब करने गए तो वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपसे क्या क्या काम करवाया गया और आपका किस तरीके का तजुर्बा हुआ, हमारे व्यूअर्स को बताने का कष्ट करें 2 शब्दों में। सर, जो मैंने पहली जॉब जो की, मैं ये सोच के गया था कि अकाउंटिंग का जो सोच होती है वो यही होती है कि एक कंप्यूटर होगा, एक ऑफिस होगा, उसमें आप वर्क करेंगे। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ और ही कहानी होती है। आपको कंप्यूटर तो कम, बाकी और काम थोड़ा लेबर वर्क, कभी कभार तो ऐसा होता है कि चाय भी पिलानी पड़ जाती है आपको, तो ये चीज़ फेस करनी पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत की तो आप जहाँ पे काम करने गए वहाँ पे आपसे अकाउंटिंग वर्क के अलावा कुछ और भी काम कराया गया। जी सर। जैसे कि क्या काम कराया गया? जैसे जो मेरी पहली जॉब थी वो टायर का शोरूम था, तो वहाँ मेरे से टायर भी उठवाएगा सर, तो मैंने उठाया सर। सो अब जो भी अकाउंटेंट बनना चाह रहा है वो घबराए नहीं, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक अकाउंटिंग करियर की शुरुआत है। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब मैंने पहली जॉब की थी तो मेरे को ड्राइविंग करने पड़ी थी अपनी ओनर की, ये सच है, ठीक है, सच है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब रमेश जी ने पहली जॉब की तो इन्होंने किसी टायर के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे जब काम किया होगा, नाम डिस्क्लोज करना सही नहीं होता किसी का भी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप शुरुआत में जब आप काम करते हो और आपका लेवल छोटा होता है तो हर एक आदमी आपको दबाने की कोशिश करता है। तो जब इन्होंने पहली जॉब करी तो इन्हें जो अपने अकाउंटिंग वर्क के अलावा नॉर्मली जो बिल वगैरह बनाते होंगे उसके अलावा इन्हें
इवन टायर उठाने पड़े और कई बार इन्हें पानी भी पिलाना पड़ा, है ना, ये कहने का मतलब आपका। तो ये इनकी पहली जॉब का एक्सपीरियंस है। फिर सर आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या आपने उसी जॉब को कंटिन्यू रखा? सर 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ी, उसके बाद ये 2-3 जॉब और की। जैसे कि दूसरी जॉब आपने क्या सोच के छोड़ी आपने? यही शायद मैं गलत लाइन में आ गया सर। उसके बाद मैंने दूसरी जॉब ट्राई की। दूसरी जॉब जो ट्राई की वो एक फुटवेयर ट्रेडिंग कंपनी थी। वहाँ पे भी अपने को ट्रेडिंग करनी पड़ी। सेल दिखाओ, पेयर दिखाओ के अलावा आपको सेल करने पड़ी, सेल भी करनी पड़ी। दिखाने पड़े। जी सर, पेयर दिखाने पड़े। तो कहने का मतलब है आपने जहाँ जॉब की वो बहुत थोड़ी सी लोअर लेवल की कंपनी होगी जहाँ पे आपको अकाउंटिंग वर्क के साथ साथ दूसरे कामों को भी करना पड़ा। तो सर आपने दूसरी जगह कितने समय तक काम करा वहाँ पे? सर वहाँ करीब वो ओनर, क्योंकि अच्छे ओनर थे, 1-1.5 साल करीब वहाँ पे समय। आपने उसके बाद उस जॉब को क्यों छोड़ा और क्या सोच के छोड़ा? सर ये सोचता कि एक हो सकता है हमारी लाइन चेंज हो रही है, अकाउंटिंग से हो सकता है हम सेल्स लाइन में आ रहे हैं, इसलिए वो जॉब स्विच करके मैंने सोचा एक सीए के पास करते हैं। तो लेकिन सीए की अभी कहानी वही निकली। कहने का मतलब है आपके मन में ख्याल आया, भाई आप क्योंकि शुरुआती लेवल पे थे, आपने सोचा कि भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरे से अकाउंटिंग के साथ साथ दूसरे काम भी कराए जा रहे हैं, तो मैं किसी गलत ट्रैक पर चल रहा हूँ, मेरे को किसी सीए के यहाँ पे काम जी बिल्कुल। तो आपने ये सोचते हुए उस जॉब को भी रिजाइन करते हुए सीए के यहाँ पे जाओ। जी सर। तो फिर वहाँ तो आप सीख गए होंगे काम? नहीं सर, वहाँ सब केवल फीडिंग, सेल परचेस फीडिंग करो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल होंगे, जो सीए साहब होंगे, उन्होंने आपको मदद की होगी, वो आपको टेक्निकल चीजें भी सिखाते होंगे? नहीं सर, वो खुद ही करते थे वो सारी ऐसी चीजें। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी आपने नो डाउट किया, वहाँ पे ना तो आपको टायर उठाने पड़ रहे, ना वहाँ पे आपको जूता उठाना पड़ रहा है, पर वहाँ पे आप जो फीडिंग कर रहे हो, केवल फीडिंग कर रहे हो, कोई सीनियर लेवल से कोई ऐसी बहुत बड़ी सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपके लग रहा हो कि हाँ मेरी अकाउंटिंग करियर में बहुत ज्यादा लाइफ बनने वाली है। बिल्कुल सर। तो वहाँ आपने सर कितने समय काम करा? वहाँ भी सर एक साल करीब वहाँ काम किया। अच्छा। उसके बाद इत्तेफाकन आपसे मुलाकात हुई। क्योंकि हम सेम सिटी में रहते हैं। जी सर। तो आपका मैं बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ पे काम करता था एज एन पार्ट टाइम अकाउंटेंट, वहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की जरूरत थी, तो किसी रेफरेंस के थ्रू रमेश जी वहाँ पर मेरे पास आए। तो रमेश जी फिर जब मेरे पास आए तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और यहाँ पे कोई बटरिंग मत करना, क्योंकि व्यूअर्स को पता है कि भाई मैं किस तरीके की वीडियो बनाता हूँ। तो फिर आप जब हमारे पास आए तो फिर वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो मतलब हमारे पास आए का मतलब ये नहीं कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया, मेरे पास कोचिंग लेने आया, जिन्होंने मेरे से कोई कोचिंग नहीं लिया, मेरे से कोई ट्यूशन पढ़ा, बट हाँ मेरे कुलीग हैं, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ असिस्टेंट की जरूरत थी, तो फिर ये मेरे पास आए। उसके आगे की फिर आपकी क्या स्थिति रही और आज आप क्या कितना काम करते हैं? सर उसके बाद मेरा अकाउंटिंग को देखने का, सीखने का, करने का नजरिया ही बदल गया सर बिल्कुल। जो काम पिछला जो किया था, जो थोड़ा बहुत आता था, उसको करने का बिल्कुल ही मैटर बिल्कुल चेंज हो गया सर। अच्छा, अब हम आपसे कुछ छुपाते हैं, मतलब कुछ छुपा के काम करते हैं कि सब कुछ आपसे करवाते हैं? बिल्कुल नहीं सर, सर आप बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, आपको बताइए। तो अब जहाँ पे रमेश जी, मतलब जिस फॉर्म में मैं काम करता हूँ, जहाँ पे रमेश जी भी काम करते हैं, वहाँ मैं हफ्ते में केवल 1 दिन जाता हूँ 1 घंटे के लिए। तो रमेश जी मैं वहाँ जाकर कुछ काम भी करता हूँ कि नहीं करता? नहीं सर, आप मेरे को बस बता दो जो भी मेरी क्वेरी होती है पूरे हफ्ते की। कहने का मतलब ये है कि अब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ रमेश जी सारा काम देखते हैं, रमेश जी वहाँ पे काम करते हैं, मैं तो केवल 1 घंटे जाके मैं बस बैठता हूँ, चाय का कप पी के वहाँ से आता हूँ, ये हकीकत है ना। तो अब यहाँ पे मैं सारी सच्चाई बताना चाहूँगा आप लोगों को। पहले मैं एक चीज बता दूं कि वीडियो का ज्यादातर पार्ट मैंने कवर करा है, इनसे मैंने थोड़ा सा कम बोला है। कारण क्या है, मैंने आपको बोला कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आता है तो उसकी थोड़ा सा हेसिटेशन होती है, वो झिझक के बोलता है, इसलिए मैंने बहुत सा पार्ट मैंने खुद से कवर करा। तो मैं पूरी वीडियो का आपको निचोड़ बताता हूँ कि बेसिकली है क्या। जैसा कि रमेश जी ने 3-4 जगह पे काम किया, उसके बाद वो हमारे साथ आए और ये कर्मों का फल है कि भाई वो हमारे साथ आए और मैंने इनको आगे काम सिखाया और आज की तारीख में इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। 10 पार्ट टाइम जॉब इनके पास भी है और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और सारे काम आज की तारीख में जीएसटी रिटर्न से लेके अकाउंट फाइनलाइजेशन तक का काम ही करते हैं। तो जैसा कि वीडियो का टॉपिक है सीनियर वर्सेस जूनियर अकाउंटेंट, होता क्या है कि जब हम कभी किसी जॉब में कोई जूनियर काम करने जाता है, जब कोई सीखता है तो सीनियर की उसको सपोर्ट नहीं होती है। सीनियर क्या करता है, सीनियर चीजों को छुपा के करता है, सीनियर चीजों को दिखाना नहीं चाहता, सीनियर चीजों को समझाना नहीं चाहता। वो ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है, वो चाहता है कि जूनियर अकाउंटेंट मेरी जॉब को खा ना ले, जबकि ऐसा तो होता नहीं है, किसी की रोजी रोटी को खा नहीं सकता है ना। सो ये बेसिकली एक मेन डिफरेंस है। जो वीडियो का मेरा मोटिव था वो ये था कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप भी दूसरों के साथ शेयर करो। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे रमेश जी को अगर मैंने सिखाया तो मेरा नुकसान नहीं है, उल्टा मेरा फायदा है। आज मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं 1 घंटा बैठ के मैं चाय पी के आता हूँ और सारा काम कौन कर रहे हैं? रमेश जी कर रहे हैं, तो वहाँ मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर हम किसी को सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हमारी भलाई है। तो 2 चीजें पूरी वीडियो में से निकल के आती है। एक ये
कि अकाउंटेंट के हमें बेसिक्स, अकाउंटिंग जॉब के बेसिक, अकाउंटिंग के बेसिक्स हमें पता होने चाहिए अगर हमें अच्छा अकाउंटेंट बनना है। दूसरा ये कि अगर आप कुछ चीज अगर सीख जाते हो तो आपको दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि मैं अपने कोर्स के माध्यम से करता हूँ। मैं अपने कोर्स में टोटली यही चीज सिखाता हूँ, जो मैंने झेला है वो कोर्स में मिला है, या मैं कोर्स बेच चीज है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। और ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जिन्होंने कोर्स को परचेज करा है वो लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यस सर, आप जब हमें पढ़ाते हो तो उसमें आप कुछ छुपाते नहीं हो। सो इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे भी इससे और बेटर वीडियोस आपको इसी तरीके से इंटरव्यू के लाऊं। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो हमारा सीएस आपके साथ होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने सीएस आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और वहां पे हम पूछेंगे कि एक अकाउंटेंट का सीएस आपकी जिंदगी में क्या रोल है और सीएस आपका एक अकाउंटेंट की जिंदगी में रोल है। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।